अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप वॉच कर रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल करेंगे जिसके थ्रू आप सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वोकैब को और बहुत सारी फ्रेजेस को। और एट द एंड आप खुद कहेंगे कि इतने से टाइम में आपने कितना कुछ लर्न कर लिया। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है विलेजर्स, जो विलेजर्स थे, फॉइल, उन्होंने फॉइल कर दिया। फॉइल यहाँ पे वर्ब है, विलेजर्स सब्जेक्ट है। फॉइल का मतलब होता है रोकना, ठीक है। स्टॉप करना भी कह सकते हैं आप, थॉट करना भी कह सकते हैं। अच्छा, किस चीज़ को फॉइल किया वो बता रहा है, बिट को। बिट क्या होती है? कोशिश को, अटेम्प्ट को, एफर्ट को। अच्छा, किस चीज़ की बिट थी? वो इन्फिनेटिव के थ्रू हमें बता रहा है टू किल, किल करने की। किल किसको करना है? लव मैरिज कपल, इस कपल को। तो ये छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें कितना कुछ है। फॉइल, फॉइल का मतलब होता है स्टॉप करना, थॉट करना, ठीक है। और बिट कहते हैं कोशिश को। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने टू किल यूज किया। टू किल क्या है? टू किल, टू प्लस V1 है, इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये पर्पस और इंटेंट को बता रहा है कि उसने वो जो कोशिश थी वो किस चीज़ की थी, ठीक है। उस पर्पस को बता रहा है और इंटेंट को बता रहा है। और एक और बात, इन्फिनेटिव्स जो होती हैं ये भी अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं अगर उसकी वर्ब जो हो वो ट्रांजिटिव हो। जैसे यहाँ पे उसने कहा टू किल, तो किल व्हाट, किस चीज़ को किल करना था, किसको किल करना था? उसका आंसर है लव मैरिज कपल को। अब ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लूँ। विलेजर्स, विलेजर्स ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन फॉल्ड, उन्होंने रोक दिया, नाकाम बना दिया, एन अटेम्प्ट, एक कोशिश को। अच्छा, किसके जरिए? बाय फोर सस्पेक्ट्स, चार सस्पेक्ट के जरिए। सस्पेक्ट कौन होता है? जिस पे शक हो। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू किल, किल करने के लिए, मर्डर करने के लिए। किसको? अ लव मैरिज कपल, इस कपल को। कहाँ पे? एट लगा के वो उस लोकेशन को बता रहा है, जांद्राका, इस लोकेशन की कपल को। अच्छा, फिर कोमा, फिर इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि सम 40 किलोमीटर अवे, जो कि 40 किलोमीटर अवे है, एट सिटीज नॉर्थ नियर द राविस बैंक। तो यहाँ से यहाँ की जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है? ये हमें उस लोकेशन के बारे में बता रही है, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। वैसे उसने क्या यूज़ किया है? और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि उसने बाय का इस्तेमाल किया है, बाय फॉर सस्पेक्ट। अब देखो, बाय का इस्तेमाल हमने ज़्यादातर पैसिव वॉइस में देखा है और हमें पता है कि बाय जो है वो डूअर को शो करता है। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, बाय के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मुख्तसर करके आपको बता दूं बाय कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। देखें, बाय जो है, सबसे पहले हमें जो पता है वो इस्तेमाल होता है एजेंट के लिए, या जिसको आप डूअर भी बोल सकते हो, कि किसने काम किया था, ठीक है। ये लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे आप कह सकते हो बाय द डोर। ये किसी भी मेथड को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, या किसी भी मीन्स को, किस जरिए से वो काम हुआ है, ठीक है। या किस जरिए, जैसे आप ये कह सकते हो कि मैं ऑफिस जाता हूँ कार के ज़रिए, तो उसके लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब आपने टाइम बताना है या कोई भी डेडलाइन मेंशन करनी है, जैसे बाय मंडे, मंडे तक ये काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये मेजरमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है, या कोई भी चेंज बताने के लिए, जैसे बाय 20%, बाय 40%। तो यहाँ पे भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। बाय जो है वो हमें क्रिएटर को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑथर को, कि ये जो बुक है ये किसने लिखी है, कौन राइटर है इसका, जैसे बाय अली, अली ने इस बुक को लिखा है। अब आप यहाँ पे देखें बाय के कितने इस्तेमाल हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन सब को मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कह रहा है FIR के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है?
किसी चीज़ के मुताबिक, किसी के मुताबिक, मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के हिसाब से, कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी टीचर के हिसाब से, टीचर के मुताबिक, तो वहाँ पे ये फ्रेज़ अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल होती है। सकलैन हैड मैरिड किरण शहजादी, कह रहे जो सकलैन था उसकी शादी हुई थी किरण शहजादी से। कब हुई थी? 13 वीक्स अगो, 13 हफ्ते पहले। अगेंस्ट द विशेस, किसकी अगेंस्ट, किसके खिलाफ? मर्जी के खिलाफ। किसकी? ऑफ लगा के बताएगा, हर फादर, उसके बाप की। अब यहाँ पे कोमा है, उसके बाद उसने मोहम्मद इकबाल मेंशन किया जो कि उसके फादर का नेम है। अब वो ये कह रहा है, कहता है कि अच्छा एक और चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पे हैड मैरिड का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, मतलब उसने हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया है, मतलब पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। अब लेकिन हमने कल ये देखा था कि जब भी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है इसके साथ एक पास्ट का इंसिडेंट ज़रूर आता है। अब इसको देख के बताएं कि यहाँ पे पास्ट का इंसिडेंट कौन सा था, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे सबसे पहले V2 आता है, उसके बाद कोई भी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि जो FIR थी ना वो बाद में दर्ज हुई थी और उससे पहले क्या हुआ था? शादी हुई थी। अब आपको समझ आई कि वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब पास्ट का पास्ट, पास्ट में क्या हुआ था? सबसे पहले शादी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था? FIR जो थी वो दर्ज हुई थी। तो ये इस तरह से ये सेंटेंस बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो 13 वीक्स अगो नज़र आ रहा है ये टाइम फ्रेज है, और ये वाली जो फ्रेज अगेंस्ट द विशेस ऑफ हर फादर, ये चीज़ क्या है? ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है हर फादर और उसके बाद कोमा। इसको आप आम सेंटेंसेस में भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई ब्रदर कोमा, उसके बाद आप उसका नेम लिखते हैं, ठीक है। वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये इसी तरह उसने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे बनाया है कि यहाँ पे उसने उसके फादर का नाम मेंशन किया। अब वो कह रहा है इकबाल, अच्छा इकबाल कौन था? फादर था, ठीक है। अलोंग विद का मतलब है अपने साथ, इन एडिशन टू। 3 आर्म्ड एक्म्प्लाइसेस, मतलब उसके साथ 3 उसके जुर्म में शरीक और भी थे। कौन थे? अमानुल्लाह, नौशेर एंड मुजफ्फर इकबाल, ठीक है। अलेजिडली कहता ऐसा कहा जाता है, एक्टेड ऑन उन्होंने अमल किया था, इंस्टिगेशन पे, को किसकी इंस्टिगेशन पे? गुलाम नबी की। अब यहाँ पे इंस्टिगेशन का मतलब क्या है? इंस्टिगेशन का मतलब होता है प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट, वो जो उसने उकसाया था ना उसके ऊपर इन्होंने अमल किया था। अच्छा अब ये कोमा है, अब ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है ये दो कौन थे। कह रहा है अ रेजिडेंट, एक रेजिडेंट है ऑफ द सेम विलेज के रिहायशी हैं। अच्छा अब आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, यहाँ पे अलोंग विद का इस्तेमाल हुआ है, अलोंग विद की जगह आप इन एडिशन टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा ये वाले लोग शामिल थे, ठीक है। इंस्टिगेशन का मतलब क्या? प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट मतलब उकसाना, किसी के उकसाने पे ये सब हुआ था। अच्छा अब यहाँ पे उसने यूज़ किया एक्ट ऑन। अब आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो आपको पता है कि इसके लिए एक ख़ास वर्ब जो है, ख़ास फ्रेजेस, ख़ास फ्रेजल वर्ब यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो एक्ट ऑन है इसका मकसद क्या है ये मैं बताती हूँ। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी एडवाइस पर या इंस्ट्रक्शन पर एक्शन लेना, मतलब जैसे उसके बाप ने उसको उकसाया था ना, उसके उकसाने पर वो जो 2 लोग थे या 3 लोग थे जो भी थे उन्होंने उसके उकसाने पर क्या लिया था? एक्शन लिया था। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जब कोई आपको एडवाइस करे या इंस्ट्रक्शन दे और उसके बाद आप उस पर एक्शन लें, जैसे ही एक्टेड किसके ऊपर? ऑन हिज लॉयर्स एडवाइस।
अब उसने जो एक्शन लिया था अपने वकील की नसीहत पर लिया था। ये सिंपल एक्शन नहीं है, ये वो एक्शन है जिसके पीछे या तो कोई एडवाइस होगी या तो कोई इंस्ट्रक्शन होगी। क्लियर हो गया। सेकंड, आप इसको इस्तेमाल यूं भी कर सकते हैं जैसे कोई सी फीलिंग्स या इमोशंस में आके कोई एक्शन लेना। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो, ही डिडंट थिंक केयरफुली, उसने ठीक से सोचा नहीं, एंड एक्टेड ऑन, और अमल किया किसके ऊपर, ऑन हिज इमोशंस। मतलब इमोशंस की वजह से, जो उस टाइम उसकी इमोशंस चल रही थी उसकी बुनियाद पर उसने एक्शन लिया। तो अब आप ये समझ लें, एक्ट ऑन जो होता है वो सिंपल नहीं होता, वो किसी की एडवाइस या इंस्ट्रक्शन पर ही वो अमल होता है। तो ये है एक्ट ऑन का इस्तेमाल। अब कह रहा है सस्पेक्ट्स, कौन से सस्पेक्ट्स थे, ये जो ऊपर इतनी लंबी लिस्ट बताई है उसने। एंटर द हाउस, वो दाखिल हुए, कहाँ दाखिल हुए, घर में। घर किसका था, ऑफ लगा के बता रहा है मोहम्मद अशरफ का। अब कोमा, अब मजीद बताएगा, कह रहा है वेयर, जहाँ। सकलैन एंड किरण, ये जो दो थे जिन्होंने शादी की थी, वर स्टेइंग, वो रह रहे थे। इकबाल रिपोर्टेडली ऑर्डर्ड, इकबाल ने क्या किया, इकबाल वही था मोहम्मद इकबाल जो कि उस लड़की का बाप था। ठीक है, उसने ऑर्डर दिया किसका, मर्डर का। किसके मर्डर का, वो ऑफ लगा के बताएगा, अशरफ के, सकलैन के, एंड हिज डॉटर, और अपनी बेटी डॉटर किरण के। अच्छा, किस चीज के लिए एक्शन दिया, टू पनिश देम, उनको सजा देने के लिए। देखें, अभी मैंने बताया था इन्फिनेटिव जो ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये इंटेंट को बता रहा है। अगर उसने ऑर्डर दिया था तो उसके पीछे उसका इंटेंट क्या था, उसका इरादा क्या था, यहाँ पे इन्फिनेटिव के जरिए वो हमने बताया है। टू पनिश देम, ताकि वो सजा दे सके, किस चीज के लिए, वो फॉर लगा के बताएगा, फॉर द लव मैरिज, लव मैरिज के लिए। अच्छा, कौन सी लव मैरिज थी, वो यहाँ पे एडजेक्टिव के जरिए बता रहा है, कंडक्टेड, जिसको कंडक्ट किया गया था, परफॉर्म किया गया था विदाउट पेरेंटल कॉन्सेंट, वालिदैन की मर्जी के खिलाफ। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट का मतलब होता है अप्रूवल, परमिशन, अग्रीमेंट, इजाजत, रजामंदी। अब वो कह रहे इकबाल फायर्ड, इकबाल ने क्या किया, फायर किया किसके ऊपर, एट कंप्लेनियंट, किस कंप्लेनियंट के ऊपर, अशरफ के ऊपर। यहाँ पे कंप्लेनियंट का मतलब क्या है, मतलब शिकायत करने वाला। बट द शूट मिस्ड, लेकिन जो शूट था, वो जो भी शूट किया था उसके ऊपर शूट किया था वो मिस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे इसने कंप्लेनियंट का वर्ड यूज़ किया है। तो बच्चों को कहाँ कन्फ्यूजन होती है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में। यहाँ पे तीन किस्म के होते हैं, एक होता है कंप्लेंट, एक होता है कंप्लेन, एक होता है कंप्लेनियंट। ये होता है नाउन, ये होता है वर्ब, ये भी वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकायत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकायत। कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, और कंप्लेनियंट का मतलब होता है शिकायत करने वाला। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इन तीनों में, कंप्लेंट, कंप्लेन, कंप्लेनियंट। ठीक है, कह रहा था विक्टम्स फैमिली, विक्टम की जो फैमिली थी, रेस्ड, उसने रेज किया किस चीज को, रेज किया एन अलार्म, अलार्म को। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट करते हुए किस चीज को, लोकल विलेजर्स को, लोकल जो भी वहाँ के विलेजर्स थे, जो भी गांव के लोग थे। अच्छा, किस चीज के लिए, टू कम, कि वो आए, कहाँ आए, टू देयर रेस्क्यू, उनके बचाव के लिए। अब यहाँ पे उसने यूज़ किया है प्रॉम्प्टिंग लोकल विलेजर्स। अच्छा, ये प्रॉम्प्टिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा था, लोकल विलेजर्स को उकसा रहे थे ताकि वो उसके बचाव के लिए आ सकें।
लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बना तो एक वर्ब से ही हुआ ना, ये प्रॉम्प्ट से बना हुआ है, प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। इसका भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होता ही है। अब वो कहाँ होता है ये आपको खुद फाइंड करना होता है। ये जो विक्टिम्स फैमिली है ना जिसने रेज किया था अलार्म को, ये ही विक्टिम की फैमिली जो थी वो प्रॉम्प्ट कर रही थी, वो उकसा रही थी, वो इंकरेज कर रही थी लोकल विलेजर्स को ताकि वो इसके बचाव के लिए आ सकें। तो ये ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप ज़रूर माइंड में रखा करें। ये है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, लेकिन ये बना किससे हुआ है, ये वर्ब से बना हुआ है। और वर्ब जो होता है वो कहीं ना कहीं अपना सब्जेक्ट ज़रूर ले रहा होता है। तो इस केस में ये विक्टिम की फैमिली ही है। मीनवाइल कहता है इसी दौरान द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई एट द सीन, इस सीन पे जहाँ पे भी इंसिडेंट हो रहा था। आफ्टर रिसीव्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिली वो वहाँ पे सीन पे पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं द विलेजर्स, जो गांव के लोग थे, मैनेज्ड, उन्होंने मैनेज किया किस चीज़ को, टू ओवर पावर, कि वो ओवर पावर कर सकें, वो डिफीट कर सकें, पकड़ सकें द मेन सस्पेक्ट, जो भी असल मुजरिम था। कौन था, किरण's फादर, किरण का बाप इकबाल, ठीक है। वाइल द अदर 3 accomplices, कहता जो तीसरे 3 लोग थे ना escaped, वो बच निकले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने बात की ओवर पावर की। ओवर पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को डिफीट करना, काबू कर लेना, ठीक है, उसको हरा देना। उसके बाद इसने यहाँ पे यूज किया है एक्म्प्लाइंसेस। एक्म्प्लाइज कौन होता है, पार्टनर्स इन क्राइम होता है, जो जुर्म में आपके साथ शरीक हो। अब वो कह रहे इकबाल वाज हैंडेड ओवर, इकबाल को हैंड ओवर कर दिया गया, हवाले कर दिया गया, किसके, टू लगा के बता रहा है, रवि पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर नासिर जावेद के। अब कोमा अलोंग विद, और उसके साथ ही साथ किस चीज को हवाले किया गया, अ रिकवर्ड शूटगन एंड अ शार्प एज्ड वेपन क्लेवर। मतलब जब उस इकबाल को हैंड ओवर किया गया पुलिस के, तो उसके साथ दूसरी क्या चीज़ें थी, वो पिस्टल थी और साथ ही साथ क्लेवर थी, मतलब आप उसको कह सकते हो कोई नाइफ थी या कोई इस तरह का कोई आला था जिससे वो मारना चाहता था। अब आप ये देखिए उसने सेंटेंस को कितने अच्छे तरीके से बनाया है कि उसने एक सिंपल सेंटेंस यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कि इकबाल वाज हैंडेड ओवर टू समवन। अब उसके बाद उसने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी कि खाली उसको नहीं हैंड ओवर किया गया, उसके साथ बाकी चीज़ों को भी किया गया, तो वो उसने बताया है अलोंग विद के जरिए। अब वो कह रहा है ऑन द कंप्लेन ऑफ मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अशरफ की शिकायत पर द रवी पुलिस रजिस्टर्ड, उसने रजिस्टर किया एक केस को, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, ऑल सस्पेक्ट, सारे मुजरिम जिस पे शक था। अच्छा किसके अंडर ये केस रजिस्टर हुआ, अंडर सेक्शन, ये सारा सेक्शन लिखा हुआ है ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड के, एज वेल एज, और साथ ही साथ सेक्शन 13(2)A ऑफ द पंजाब आर्म्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एंड 20 ऑफ द पंजाब आर्म्स। मतलब उसके बाद उसने ये कहा है कि एक तो उसने कहा कि इसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करो, उन्होंने दर्ज की, और उसके बाद किस किस सेक्शन पे की है तो वो सारे एक एक करके उसने बताए हैं। और यहाँ पे उसने एंड नहीं यूज़ किया, उसने एज वेल एज यूज़ किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, आप कोशिश किया करें कि अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए न्यू न्यू चीज़ों को ऐड किया करें, एंड एज वेल एज अलोंग विद, इन एडिशन टू, इससे आपकी राइटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था और आप खुद देखें आपने कितना कुछ लर्न किया इसके ज़रिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी मैं कुछ नया आपके लिए लेके आ सकूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।